हेलो एवरीवन, देखिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के एमसीक्यूज़ करते हैं। ये देखो आपको पता ही है आपके जो एग्ज़ाम में 18 क्वेश्चंस आने हैं एमसीक्यूज़ वाले, ठीक है, सभी चैप्टर्स के, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस जो होंगे वो तो उसी से रिलेटेड जो है हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ठीक है। तो जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो यानी कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हैं, ठीक है। तो जैसे चैप्टर 1 है हमारा, इसके अंदर जो है हमने 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 16 क्वेश्चन बस किए हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको ओवरव्यू मिल सके, ठीक है। और सभी चैप्टर्स के लगभग इतने इतने क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, ताकि इजीली आप ये सब कर सको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, फिगर शोज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रखी है ये, ठीक है, और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताए हुए हैं यहाँ पर, मतलब ये ए पर, बी पर और सी पर। तो मतलब ए पर होगा ई ए, बी पर होगा ई बी और ई मतलब सी पे होगा ई सी, ठीक है। द फिगर सजेस्ट दैट, ये ऑप्शन दिया मैं, देखो सीधी सी बात ये समझो, आपको याद हो जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको समझाई थी कहानी, क्या कि जैसे फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, ठीक है, कहीं पर पास हैं और कहीं पर क्या है, दूर है। तो जहाँ पर पास पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पर क्या होता है, ये बताओ, कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है। जैसे हमने कहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर तो हर पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे ये पॉइंट है ए है, बी है, सी है, डी है, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ये है, जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। तो यहां से भी समझो इस बात को, देखो यहां पर ए पॉइंट जहां है वहां पर फील्ड लाइन देखो, एक ऊपर ऐसे जा रही है और एक नीचे से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहां पर देख लो ये किस तरीके से अरेंज है तीनों लाइंस, और इस सी पॉइंट पे देखो ये तीनों लाइंस किस तरीके से अरेंज है, सेम पैटर्न है, जैसे यहां है वैसा ही यहां है, ठीक है। जितना यहां ये डिस्टेंस है इनका, इतना ही सी से है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ई ए है, जो ई ए है वो इक्वल होगा किसके, ई सी के। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है उतना ही सी पे है, यहाँ दूरी से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात को समझो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ देखो ना, ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अरेंज है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वैसे ही यहाँ होगा। अब बात करो बी की, बी पे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, दूर दूर है फील्ड लाइंस ये वाली, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस और दिस, ये दूर दूर है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, कम है। तो यानी कि ई ए और ई सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है किससे, बी वाले से। तो ये ऑप्शन देख लो यहाँ पर कौन सा है आपके पास, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ई ए इक्वल टू ई सी इज ग्रेटर देन ई बी। बात समझ में आ गई होगी, ये ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट। देखो बॉडी को चार्ज करते हैं हम रब करके, ठीक है, एंड इट्स वेट, आगे ऑप्शन दिया हमें, रिमेन्स प्रिसाइजली कॉन्स्टेंट, इंक्रीज स्लाइटली, डिक्रीज स्लाइटली, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। देखो ये चीज़ भी आपको समझाई गई है जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, अगर जो मेरे लेक्चर्स देखे हैं आपने, नहीं देखे हैं अगर तो वहाँ पर देखो जाके, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको सारे, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनको हमने रब किया। अब रबिंग करने पे क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ जब इनकी रबिंग की, यहाँ पर इनकी रबिंग की, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। तो जब दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, -2, और जिससे गए हैं उस पर कितना आ जाएगा, +2। ये बात समझते हो, बताओ। ये तो कहानी आपके याद होगी कि जिस पर चार्ज आए हैं, अब देखो यहां पर चार्ज आए हैं, गए हैं इधर, ठीक है, तो इधर क्या होगा, मास क्या होगा, इधर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं ना, और यहां से गए हैं तो यहां कम हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने आपको बताया था मास और चार्ज वाला रिलेशन, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जो जिस पे से गए हैं, जैसे हम कहें ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव आ गया ना, इस पे पॉजिटिव भी हम क्यों कहते हैं, क्यों आया होगा, देखो आपको पता है प्लस 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 मान लो इतने हैं इसमें, ठीक है, और माइनस भी इतने ही होंगे, न्यूट्रल है जब तक ये, ठीक है। तो जब चार्ज हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो दो इलेक्ट्रॉन ये चले गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो ये +2 आया। ये कहने का मतलब होता है यहाँ पर, चलो मेन बात को ये समझना आपने, जो प्लस है यानी कि उसने दिए हैं और जो माइनस है यानी कि उसने लिए हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल भी बात समझो, अगर दो पर्सन्स की बात मान लो, दो पर्सन यहाँ से उठ के यहाँ गए तो उनका मास यहाँ बड़ा ही होगा, और यहाँ पर इस पूरे जो हम पूरे उसका पार्ट का बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा मास,
या नहीं? तो यही तो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं बताया हमें कि किससे गए हैं या किससे आए हैं। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पे जाएंगे एक पे आएंगे, तो यानी कि इंक्रीज होगा कहाँ पर, जहाँ गए हैं, और जहाँ से गए हैं वहाँ पर डिक्रीज होगा, डिक्रीज मास। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा मास, या नहीं बताओ? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। ठीक है, अब ये इतना कम होता है मास, ठीक है, -31 है ना, -31 का मतलब क्या है, 9.1 अपॉन में 10 की पावर 31। अब देख लो यहाँ पर जब ये हम ओपन करेंगे तो ये 9 के आगे कितनी जीरोज आने वाली हैं, ठीक है, मतलब 9 के आगे कितनी जीरोज आएंगी, सोचो ज़रा। 31 है ये, जैसे ऐसे करो 9/100 होता है अगर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 0.9 पॉइंट ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना, 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट उठना है तो इसके आगे कितनी जीरोज जाएंगी बताओ, कितने पॉइंट्स के कितने उसमें लगेगा, ये 2 से समझो ना, नीचे 100 है अगर, मतलब 10 की पावर 2 है, ठीक है, तो 10 की पावर 2 है तो 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ ये, ठीक है, यही बात होती है, क्योंकि यहाँ है ये, एक तरह से आप ये समझ लो। तो यहाँ पर जब ये शिफ्ट होगा तो कितने पॉइंट जाएंगे, मतलब कितनी जीरोस लगा देंगे हम इसके आगे, 31 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट तो इधर आ गया, ऐसी 30 जीरोस और लगाएंगे फिर पॉइंट लगा, मतलब देख लो क्या वैल्यू होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, बहुत छोटी। तो बहुत ही छोटा मास इधर जाएगा और इधर से भी कम ही छोटा, बहुत छोटा मास कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लाइन है ना, मे इंक्रीज या मे डिक्रीज, तो पहले ही समझ में आ गई थी आपकी कि जाएंगे तो इंक्रीज, मतलब जिस पर जाएंगे उस वहाँ इंक्रीज हो जाएंगे और जहाँ से जाएंगे वहाँ डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये स्लाइटली क्यों लिखा हुआ है, स्लाइटली इसलिए लिखा हुआ है कि मास बहुत कम है ना इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन की क्या हो रहा है उनमें, ठीक है। गए हैं जिस पर तो वहाँ इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ से गए हैं वहाँ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर बताता है कि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वहाँ बताओ, तो हम क्या कहते हैं इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इंक्रीज स्लाइटली बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो उसने कुछ ऐसा नहीं बताया। तो चार्ज बॉडी में गए हैं, अगर जैसे यहाँ गए हैं तो इंक्रीज है, नहीं मतलब यहाँ से गए हैं तो यहाँ डिक्रीज है, समझ रहे हो ना ये बात, जिस पर गए हैं इंक्रीज, जहाँ से गए हैं वो डिक्रीज, तो में इंक्रीज में डिक्रीज स्लाइटली, ये वाला ऑप्शन होगा इसका सही। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं जिसमें, ठीक है, और लेंथ होती है उसकी 12, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल है ना, तो आपको पता है क्या होती है वहाँ, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होती है। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ, देखो ये यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है ये पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाइपोल बनाई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया एक, ठीक है, और एक यहाँ पर ये प्लस का चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस का क्यू है और यहाँ माइनस का क्यू है। क्लियर है? अब आपको पता है इस प्लस क्यू पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो क्या होगी, ये प्लस है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगेगी ये, ठीक है। मान लो ये कौन सी फोर्स है हमारे पास, F1 है, ठीक है, और ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ फोर्स ऐसी लगेगी, ये F2। क्लियर है? अब आपको पता है जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, E में क्या है, F/Q है, ठीक है, मोड में होता है ये, ठीक है। तो F का जो फॉर्मूला है वो हमें पता क्या होता है, QE होता है यहाँ से, ठीक है। और नेट फोर्स आपको पता क्या होता है, वेक्टर सम होता है, तो F1 प्लस में F2 करेंगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो ये फोर्सेस कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, बिकॉज देखो F1 भी QE है और F2 भी QE है। क्लियर है? बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। और क्योंकि चार्ज सेम होता है ना डाइपोल का, ये प्लस क्यू भी और माइनस क्यू सेम होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से तो फोर्स जो F1 और F2 इक्वल है, ठीक है, लेकिन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, समझ रहे हो? तो यानी कि हम इसमें ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो F1 है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ F2 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम F1 की जगह अगर माइनस F2 रख दें और ये F2 है ही, तो ये क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये भी आपको टॉपिक में पढ़ाया गया है, ठीक है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को प्लेस्ड किया था, तो वो वाला टॉपिक अगर याद हो आपको, ट्रांसलेटरी फोर्स जो होती है वो यहाँ पर 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, एक टॉर्क हो जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स इधर लग रही है, एक इधर फोर्स लग रही है, तो ये इसको क्या करेगी, ऐसे घुमा देगी, दैट इज अ टॉर्क। घुमाना क्या है, टॉर्क लग जाएगी यहाँ पर। फोर्स तो 0 है, ठीक है ना। देखो फोर्स क्या होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है ना, ये हो गई फोर्स। लेकिन टॉर्क क्या होती है, जैसे ये पार्ट है, ठीक है, इसमें एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो होगा क्या, ये वाली फोर्स इधर और ये वाली इधर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज अ टॉर्क।
ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या है कि क्या होगी हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी नेट, वो डाइपोल पे क्या होगी, हमेशा ही ज़ीरो होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन में, कहता है मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क आउट करने हैं। तो देखो पहला क्या कह रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये तो पहला ही सही है, बिकॉज आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, उसमें क्या बताया, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, तो यानी कि वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो टोटल चार्ज जो होता है यूनिवर्स में वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये बात मैंने आपको समझाई भी है क्या, कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ये दो इधर गए थे, ठीक है ना, तो यहाँ +2 आया, यहाँ -2 आया। ये नहीं है कि दो इधर से गए अगर तो यहाँ एक ही पहुंचा, समझ रहे, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज इन पे जो टोटल इनका चार्ज है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अगले पॉइंट क्यों नहीं है सही, देखो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। खाली कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही कांस्टेंट होते हैं, गलत है। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। डी में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अभी क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, चार्ज पार्टिकल्स की बात नहीं करते हम, किसकी बात करते हैं, चार्ज कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो? तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वही सही है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, समझ में आए ये 4 क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है आपको, कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से कह रहा है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं ये प्लस का है, ठीक है। पॉइंट चार्ज पे आप, अगर आपको याद हो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, जब हमने बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ये, देखो बताओ इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली तो ये बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर जो है कहानी अलग पूछ रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट किया। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, तो एक डाइपोल प्लेस्ड करी है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर एक ऐसे बना लूँ, अगर यहाँ से भी ये एक ऐसे निकल रही है लाइन, एक यहाँ ऐसे निकल रही है, ठीक है, ये है माइनस और ये है पॉजिटिव, ऐसे लगा दिया ये मैंने, ये डाइपोल बना दिया यहाँ इस तरीके से, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ, कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स डाइपोल पे कह रहा है मस्ट बी 0। देखो यूनिफॉर्म में होता है ये 0, क्यों होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें जो डाइपोल होती है वो इस तरीके से पड़ी है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्स इधर लगती है, ये वाली इधर लगती है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ वाली जो F है, F2 है जो हमारी, वो क्या बनती है, QE। तो यहाँ E जो है वो सेम है, ठीक है, यहाँ का जो E है वो भी सेम है, तो इधर वाला जो F1 है वहाँ भी QE है, समझ रहे हो। तो यहाँ वाला E और यहाँ वाला E क्या रहता है, सेम रहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हर जगह सेम होता है, और इसमें चार्ज तो सेम होता ही है, ठीक है। तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं एक दूसरे को, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड की है। क्लियर है? तो 0 हो जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन यहाँ तो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्या है कहने का, कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, बिकॉज जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें। बिकॉज जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ये होता है, जिसको हम इसको क्या लिख देते हैं, K लिख देते हैं। तो ये भी हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, ठीक है। तो ये देख लो, R डिस्टेंस बढ़ रहा है अगर, तो E क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर यही है कहानी। यहाँ पर क्या होगा, इस पार्ट पे अगर हम देखें, यहाँ से जैसे जा रहे हैं ये, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, अलग होगा। जैसे मान लो यहाँ हमने कहा E2 है, और यहाँ वाले में क्या है हमारा, ये E1 है, ये मान लो आप, ठीक है। क्लियर है? यहाँ कम होगा, ये ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं क्या, कि E2 है ग्रेटर देन E1, लेकिन हाँ चार्ज सेम ही रहता है, ये भी Q ये भी Q, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, इसमें इसकी वजह से, प्लस की वजह से ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरीके से ये फोर्स लगेगी इसमें, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, इसमें इस तरीके से फोर्स लगेगी, यही होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये इस साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि नेट जो फोर्स होगी हमारी वो क्या होगी, अगर यहाँ ये F2 लग रही है और यहाँ पर क्या लग रही है, F1 लग रही है, ठीक है। तो देखो F इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, F1 प्लस में F2, और यहाँ पर F1 कितना है हमारा, Q इंटू में E1, और F2 क्या है हमारा, Q इंटू में E2। समझ पा रहे हो, दिखाई दे रहा है। और E1 जो है हमारा क्या है, छोटा है, और E2 बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ F2 ज़्यादा होगा F1 से।
तो अगर यहाँ पर हम लिखें इस तरीके से कि जो F2 है वो ज़्यादा है किससे, F1 से, तो यानी कि ये कैंसिल आउट तो होंगी नहीं, पहली तो ये बात है। समझ रहे हो इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही रही होगी। ये कैंसिल नहीं हो सकती जब हम वैल्यूज़ रखेंगे इनकी QE1 QE2 माइनस का, ठीक है ना। मतलब मैं इस तरीके से कह रहा हूँ आपको, F1 है हमारा कितना QE1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का QE2, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर E1 E2 में तो गड़बड़ है ना, या नहीं है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो F2 है हमारा, ये वाला क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। मतलब F2 ग्रेटर है F1 से, क्यों हुआ, क्योंकि E2 ग्रेटर है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगी, चाहे नेगेटिव है कि नेगेटिव का डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्योंकि F2 हमारी इस साइड है ना, तो नेट फोर्स इधर लगेगी हमारी इस साइड, ठीक है। क्लियर है बात, समझ रहे हो। तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगी, बात समझ पा रहे हो ना। यहाँ मैंने क्या कहा आपको कि कुछ ना कुछ फोर्स आएगी, ठीक है। वो माइनस में आएगी, उसी बात है, ये नेगेटिव वाला बड़ा हो गया है तो माइनस में कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में, बिकॉज नेगेटिव हमने ये वाला F2 लिया था। क्लियर है इतनी बात बताओ। तो यानी कि फोर्स जो इसने बोली है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, ये नहीं हो सकता, समझ रहे हो। एंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो कह रहा है, ना ही मे भी हो सकता है जीरो और ना ही मस्ट भी हो सकता है। मस्ट भी तो है ही नहीं क्योंकि तो यूनिफॉर्म में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मे भी जीरो भी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग ही होगा हर जगह, कहीं भी देख लो आप, समझ रहे हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी हमारी डाइपोल पे वो क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो मे बी जीरो वाला भी क्या है, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स तो आएगी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। क्या कह रहा है, टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। देखो ये भी गलत है पॉइंट यहाँ पर, मस्ट बी जीरो वाला, क्यों, देखो ये कह रहा है जीरो ही होगी। जीरो कैसे होगी, देखो जरा, यहाँ पर हम कह रहे हैं ये F1 ऐसे है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट मान लो ऐसे बना फोर्स का, ठीक है, ये वाला ये कंपोनेंट होगा इसका एक, ठीक है। और ये ऐसे बना हुआ है, इसका भी एक कंपोनेंट फोर्स का ऐसे होगा। तो ये देख लो, इक्वल एंड अपोजिट जो है हमारी फोर्स है, ठीक है। इक्वल तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है, लेकिन अपोजिट तो फोर्स है ही है, ये कंपोनेंट वाली, ये समझ रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ एक टॉर्क डेवलप तो होगी। तो ये जो बोल रहा है मस्ट बी जीरो, ये भी पॉइंट गलत है। अब यहाँ क्या कह रहा है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। हाँ, मे बी जीरो हो सकती है। देखो इस केस में तो जीरो नहीं हो रही है, लेकिन अगर केस ऐसा ले लें हम, इस वाले पे ले लूँ मैं कि ये है हमारा पॉजिटिव और ये है माइनस, मतलब ये डाइपोल ले ली मैंने इस लाइन पे, बिल्कुल इस तरीके से ओरिएंटेशन ले ली इसकी। तो इसमें क्या होगा, देखो ये माइनस वाला इधर अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव वाला इधर रिपेल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो भी ये फोर्स लग रही है, मान लो ये वाली F2 लग रही है और ये वाली F1 लग रही है, ठीक है। इन फोर्सेस में अगर आप देखो ये कैसी फोर्सेस हैं, देख लो, ये इस तरीके से नहीं है कि जिसमें कपलिंग हो। जैसे मैंने कहा ये एक डाइपोल है, ठीक है, इसमें अगर ऐसे हो ना फोर्स, ठीक है, ये वाली, तब तो क्या होती है, ये रोटेट करती है, यानी कि टॉर्क लगती है। अब ये तो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन पे ही है फोर्सेस, इस तरीके से। जैसे हम कहें एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये रोटेट तो करेगा नहीं, ठीक है ना। तो वही एक चीज़ हो रही है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, अब रोटेशन होगी नहीं इसमें, समझ लो। तो यानी कि यहाँ टॉर्क क्या है, ज़ीरो होगी इस केस में। तो टॉर्क ज़ीरो हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मे बी ज़ीरो वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है। देखो ये चीज़ें तब आपके ज़्यादा समझ में आएंगी जब अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है चैप्टर्स की, ठीक है। तो ईजी समझ में आएगी कि क्या बात है, ठीक है। जैसे कि ये कहानी थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की नहीं पता। तो ये यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो कहता है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। कैसा है ये, यूनिफॉर्म है, ठीक है। प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर प्रोटॉन है तो मान लो ये पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। और अगर हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ ये नेगेटिव वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस कह रहा है वो इसमें कि इक्वल होंगी। देखो पहले तो ये बात समझो, ये पॉजिटिव 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 होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव 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 होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्लस की वजह से ये कहाँ जाएगा, ये इस प्लस की वजह से ये इधर जाएगा, इधर ये फोर्स लगेगी इसमें, ठीक है, क्लियर है, F1। और इस वाले पे ये इधर अट्रैक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा, या कह लो पॉजिटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर लगेगी F2, इस पे ये मान लो, ठीक है। या फिर ये वाली मान लो प्रोटॉन की तो P मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन वाली है तो ये E मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है।
अब वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। अब देखो अगर हम इक्वल की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल होगा, बिकॉज आपको पता है एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है आपका, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है, और यहाँ पर हम ये मोड में लेते हैं ये चीज़, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो एफ पी इधर जा रही है और एफ ई इधर जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन ये क्या है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं ये नहीं बोल सकता इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। कब इक्वल होंगी वो, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात बोल रहा है अगले में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल, वो बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम ही है। चार्ज इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, मतलब ई जिसे हम बोल देते हैं ना, प्लस ई माइनस ई, उस तरीके से समझ लो चाहे, ठीक है। तो ई तो सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, वो तो हम यहाँ मोड में लेते हैं। तो ई है मेन, ई और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोटॉन का है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है, सेम ही है, इक्वल है, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहाँ से इन फोर्स की अगर मैं यहाँ से देखो एफ पी बनाऊँ तो क्यू और ये क्या बनेगा, ई पी बनेगा, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो बनेगा क्यू, और ये साथ में क्या बनेगा, ई ई बनेगा। समझ गए ना फॉर्मूला, तो ई इक्वल टू में एफ बाई क्यू होता है ना, वो वाले से, तो यहाँ से एफ निकाला तो क्यू ई हो रहा है। तो ये ई पी और ई ई क्या है, इक्वल है, ई पी और ई ई क्या है, इक्वल है, और ये क्यू तो इक्वल है, तो यानी कि क्या आएगी यहाँ से आंसर सेम ही आएंगे। तो यानी कि एफ पी और एफ वी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है हमारी कहानी बी वाली। अगले पार्ट को देखते हैं इसमें कि ये क्यों सही नहीं है। कह रहा है देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं एम ए इलेक्ट्रॉन वाली, तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और यहाँ से अब देखो जरा, आप ए पी निकाल लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एफ बाय एम पी। अब एफ में क्यों नहीं लिखा, पी और ई वो सेम ही है, ठीक है। और यहाँ से जब हम ए ई निकालेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में एम ई, मतलब ए ई क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में एम ई आ जाएगा। और आपको पता है जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg है। और मास ऑन इलेक्ट्रॉन की सॉरी ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg। देखो माइनस में वैल्यू आपको पता है, माइनस में जो ज़्यादा दिख रहा है हमें, ठीक है, वो एक्चुअल में कम होता है। जैसे हम कहते हैं ना -5 है और एक -2 है, तो कौन सा बड़ा है बताओ, -2 बड़ा है, छोटे वाला माइनस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी एक -31 है और एक -27 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। समझ रहे हो, ये तो वैल्यू चलो इतनी कुछ मैटर नहीं करती, बट 10 की पावर्स जो है यहाँ पर बहुत मैटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस हो गया है 31 और 27 का, ठीक है, 10 की पावर्स में। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन का मास जो है वो ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन का मास यहाँ ज़्यादा है, फोर्स तो सेम है दोनों में, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे है, तो ये ए पी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हो, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो यहाँ नीचे कम वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जैसे हम कहें ना, जैसे 2 है और जो मान लो नीचे वैल्यू है एक 4 है और एक 2 है और एक नीचे वैल्यू है कितनी 2 है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है हमारा वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू ये है, ठीक है। तो कितना बनेगा 0.4 बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा वाली वैल्यू में, ठीक। और जो कम वाली वैल्यू है उसमें क्या बनेगा हमारा, जो ये कम है वैल्यू, तो इसमें क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो आप खुद सोचो कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जिसमें डिनोमिनेटर कम है वहाँ वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है वहाँ वैल्यू कम है। तो यानी कि यहाँ पर ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये ज़्यादा है ये कम है, ज़्यादा वाले में कम आएगा और कम वाले में ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो, तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ कहाँ हमें पता चल रहा है कि इनका जो है एक्सेलरेशन इक्वल है, क्लियर है, इक्वल नहीं है, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब वही बात होगी ना, एक्सेलरेशन इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनका क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही नहीं आ रहा, क्लियर है, बताओ, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अलग है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है फिर अगले में कि मैग्नीट्यूड्स शायद इक्वल हो एक्सेलरेशन के, तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख ही लिया कि इक्वल है ही नहीं, क्या किसी भी एंगल से नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, ये बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है जी। बताओ समझ में आया, बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। देखो Q2 और Q3 दिख रहे हैं यहाँ पर, Q2 और Q3 y एक्सिस पे फिक्स कर रखे हैं एंड एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं प्लस एक्स पे, ठीक है, ऑन अ चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब जो ये Q1 है एक्स एक्सिस पे है, तो इस पर ये फोर्स लगा रहे हैं और इनका जो नेट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नेट फोर्स इसकी। क्लियर है। तो ये कैसे लग रही होगी, देखो खुद सोचो, ये कैसे हैं, टू पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और क्या कह रहा है यहाँ पर Q1, ठीक है, ये Q1 क्या है, इज फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखो अब Q1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये देखो। देखो अगर ये पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये तो इसको रिपेल करेगा इधर और ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना, प्लस वाला। तो इसका जो नेट जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और इधर से ये वाला भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड होगी, मतलब समझ रहे हो ना वेक्टर वाला कहानी, ये इधर जा रहा है तो नेट इधर होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज Q, एक पॉजिटिव चार्ज ये है Q इज एडिड एट x,0 x,0 पे, मतलब यहाँ से ये दूरी x होगी, ठीक है, द फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पे अब फोर्स क्या होगी, शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कह रहा है। और कह रहा है शेल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो पहले तो एक चीज़ समझो, इधर की एक फोर्स आ रही थी एक, ठीक है, ये प्लस Q है, ये भी कैसा है हमारा माइनस है, सॉरी ये वाला कैसा है माइनस है, ये हमें यहाँ से पता चला माइनस है। तो ये प्लस Q इसको भी अपनी साइड ही क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, तो फोर्स इसकी भी इधर ही लगेगी, समझ रहे हो। तो एक फोर्स ये हो गई और एक फोर्स इसकी ये हो गई इस साइड ही, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, एक ये एफ नेट और एक ये वाली एफ मान लो FQ मान लो इसको, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और ये कौन सी साइड जा रहा है, इसी साइड जा रहा है, एक्स एक्सिस की साइड। तो मतलब क्या हो रही है, ये इंक्रीज होगी, इस प्लस Q की वजह से क्या होगा, ये फोर्स और इंक्रीज ही होगी, ठीक है, कुछ ऐड ही हो रहा है इसमें यहाँ पर। तो शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिक्रीज नहीं हो रही है, बिकॉज अगर ये इसकी वजह से इधर फोर्स लग रही थी तो डिक्रीज हो रही होती, डिक्रीज नहीं है इंक्रीज ही है। शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट करे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी नहीं है। एंड शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है, इंक्रीज करे लेकिन डायरेक्शन चेंज करे बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Q विद Q2 एंड Q1 Q1 की वजह से, नहीं ऐसा भी नहीं है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि Q1 के लिए ही पूछी है उसने, तो Q1 के लिए क्या होगा, ये इसको तो इधर ही करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, Q1 पे तो इंक्रीज ही करेगी। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी क्या कहता है हमें, कहता है अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। देखो क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज है ये प्लस Q का, इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ये है हमारे पास, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज बेस्ट गिवन बाई, ये फिगर दे रखे हैं, आपने बताना है कौन सा, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 या फिगर 4 कौन सा सही है। देखो पहले तो आपको इस केस में ये पता होना चाहिए इंडक्शन क्या होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, अभी न्यूट्रल है। अब अगर यहाँ हम एक प्लस Q चार्ज लाए, उसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, सेम है, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव इधर आ जाते हैं और पॉजिटिव इधर चल जाते हैं, यही होता है, यही इंडक्शन है कि चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं इसके अंदर। क्लियर है इतनी बात, इसी की वजह से क्या होता है, ये अट्रैक्शन होती है प्लस की और इसकी वजह से, ठीक है। रिपल्शन क्यों नहीं होती, ये तो दूर है प्लस वाले इधर, तो अट्रैक्शन होती है इनमें, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पर क्या कहानी है जो ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखो अगर ये प्लस है तो हमें ये पता चल गया इधर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा और इधर क्या आएगा प्लस आएगा, यही होगा। अब देखो यहाँ प्लस Q से कैसे जा रही है, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ ही जाती हैं, ठीक है, प्लस से, और पॉजिटिव से निकलती हुई पता है हमें कि होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे ही जा रही हैं, देख लो यही हमें पता है। और यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, ये फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से फिर बाहर की तरफ जा रही हैं, ये चीज़ बिल्कुल सही है। देखो एक तो ये कहानी बिल्कुल सही हो रही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, फिर पॉजिटिव से यहाँ से निकल रही है, ये सही है। दूसरी क्या बात है कि किसी भी कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे फॉल करती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये कैसे कर रही हैं, परपेंडिकुलर ही कर रही हैं। यहाँ पर ये कितनी डिग्री पे कर रही हैं, अगर यहाँ टेंजेंट लगाएं हम 90 डिग्री पे कर रही है हर जगह यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या है, फिगर फर्स्ट सही है, यानी कि हमारा ए जो है पार्ट वो क्या है, सही है, ठीक है। ए वाला हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी दूसरे क्यों नहीं सही है उनको देखो ज़रा, यहाँ पर ही प्लस है तो ऑब्वियस बात है यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप
प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इधर प्लस की तरफ आ रही हैं, आती हुई दिखा दी इसने, नहीं आती हुई नहीं दिखा सकता, प्लस से तो जाती हुई दिखनी चाहिए, समझ रहे हो, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड देखो जरा इसमें क्या कह रहा है, यहाँ भी ये क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा इंडक्शन की वजह से, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जा तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहा है और यहाँ से भी पॉजिटिव से बाहर ही जा रही है, बात तो सही है, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी गलत हो रही है, 90 डिग्री वाली। ये लाइंस जो इस पर फॉल कर रही हैं, अगर यहाँ टेंजेंट लगाएं हम, ठीक है, तो ये 90 डिग्री नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ, क्योंकि 90 डिग्री इसी तरीके से बनेगा किसी कंडक्टर में, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये टेंजेंट बनेगा इस पर, ये तो ये 90 डिग्री दिखेगा, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ये स्ट्रेट आ गई है ऐसे, लेकिन ये तो चीज़ देख लो ना कैसी कर्व्ड है, स्ट्रेट आती है, ऐसी चीज़ होती तो उस पर आ जाती स्ट्रेट इस तरीके से, ये भी नहीं है वैसे, तो इस तरीके से आई सीधी, तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री है, समझ रहे हो। लेकिन ये तो क्या है, यहाँ पर पहले ही गोलाई और ये सीधी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है ही नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये वाला फिगर जो है हमारा फोर्थ फिगर देखो, इसमें क्या कहता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इधर नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा। इसमें क्या दिखाया है इसने, नेगेटिव से देख लो पॉजिटिव जा रही है, पहली तो यही बात गलत होगी, बाकी तो बात ही अलग है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, समझ लो, नेगेटिव से जा रही है पॉजिटिव की तरफ, ऐसा थोड़ी होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो फिगर 1 ही सही है हमारा, जिसमें कैसे जा रही है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ से भी पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, और कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं इस कंडक्टर के ऊपर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस के बारे में बात कर रहा है, ये 4 फिगर्स दी हुई हैं इसमें आपको, ठीक है। तो कह रहा है किस में ज़्यादा होगी, इन फिगर 4th इज लार्जेस्ट, थर्ड में ज़्यादा कम होगी, और फिगर 2nd में क्या कह रहा है, सेम होगी एज इन फिगर 3rd बट इज स्मॉलर देन फिगर 4th, जितनी इसमें से होगी, ठीक है। एंड डी में क्या कह रहा है, इज सेम फॉर ऑल द फिगर। देखो फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, यही होता है, ठीक है। लेकिन आप एक देखो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यही होता है, ठीक है। और Q कौन सा होता है, ये जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें फ्लक्स निकाल लेंगे तो वहाँ भी क्या निकलेगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगी। यहाँ भी प्लस Q चार्ज है तो फ्लक्स कितनी निकलेगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी क्या निकलेगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज क्या है देख लो, सब में सेम है, जो इनक्लोज्ड है, यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही बन रही है सब में फ्लक्स, तो क्या होगी, वो सेम होगी सभी फिगर्स में, तो ये D हो गया है। तो यानी कि शेप पे वो डिपेंड नहीं करती, चार्ज कितना अंदर उस पर डिपेंड करती है फ्लक्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड। देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है P, जिसको हमने बोल दिया एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या कह रहा है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं करेगी कोई फोर्स, ये कह रहा है। एंड द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड्स राइट, राइट में, ये एक्सपीरियंस है फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट में। देखो इसका मतलब समझो पहले, देखो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, पहली तो ये बात आपको समझ में आ ही रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता है जहाँ लाइंस क्लोज होती हैं, ज़्यादा पास पास होती हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये E1 मान लिया मैंने, ठीक है, और ये वाला मान लिया मैंने E2 इधर, ठीक है, और इधर दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। और वैसे भी जब नॉन यूनिफॉर्म की बात होती है तो दूर ही देखा करो, डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर आता है यहाँ ये कम ही होगा, बिकॉज E का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, KQ बाय R स्क्वायर, R बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ E घट रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो जो हमारी जो यहाँ पर जो फोर्स की बात कर रहे हैं हम, वो देखो फोर्स कैसे होगी, देखो ये प्लस से कहाँ जाती हैं आपको पता है, माइनस की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इधर फोर्स लगेगी इस साइड, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ ये फोर्स इधर लगेगी, बिकॉज ये इसको रिपेल करेगा, या माइनस कह लो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप खुद सोचो, इसमें जो फोर्स होगी E1 वाली केस में F1 बनेगी, वो क्या बनेगी, QE1, और F2 में क्या बनेगी हमारी, QE2, ठीक है। ये तो मोड में होता है तो प्लस माइनस का यहाँ कोई चक्कर नहीं होता। E1 बड़ा है लेकिन E2 से, तो यहाँ F1 भी क्या होगा, E1 बड़ा है E2 से, तो F1 भी बड़ा होगा F2 से, ये मतलब है, ठीक है। और नेट फोर्स क्या होती है आपके पास, F इज इक्वल टू में F1 प्लस में F2, तो F1 ये है हमारी और F2 ये है, ये मान लो, ठीक है। तो F1 और F2 क्या है, F2 क्या है हमारी, माइनस ऑफ F1 है, बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो और इक्वल तो है नहीं है, सॉरी, ठीक है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से, तो माइनस ऑफ
क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये F1 माइनस में आएगी ये चीज़ F2 वाली, ठीक है ना, क्योंकि F2 क्या है हमारे पास माइनस का है, अगर F1 प्लस का है तो ये माइनस का है। इक्वल नहीं लिखेंगे बिकॉज इक्वल की कहानी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ ई अलग है तो इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कुछ ना कुछ तो आ ही रही है, तो ये कह रहा है नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अब नेट फोर्स जो आएगी यहाँ पर वो किसकी आएगी ज़्यादा, देख लो F1 इधर है और F2 इधर है, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो यानी कि F1 ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो F1 ज़्यादा है तो नेट फोर्स भी क्या आएगी, इसी के टूवर्ड्स आएगी, मतलब ये क्या है हमारा लेफ़्ट, टूवर्ड्स लेफ़्ट। देखो अपने हाथों को देख लिया करो, ये चीज़ क्या है लेफ़्ट है और ये चीज़ क्या है राइट है, तो इस चीज़ से देखते हैं ये लेफ़्ट है या राइट है। तो अगले में कह रहा है द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड्स राइट, डाइपोल एक्सपीरियंस तो कर ही नहीं रही, फोर्स टूवर्ड्स राइट तो नहीं कर रही, कहाँ कर रही है वो तो लेफ्ट में कर रही है। तो ये यानी कि ऑप्शन सी सही है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड की तो कहानी नहीं है इसमें। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया, बताओ। नेक्स्ट देखो जी MCQ क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at a distance d from the isolated conducting क्या है ये conducting plane. The field at a point P on the other side of the plane is, मतलब क्या कह रहा है ये देखो, एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, उसको प्लेस्ड किया एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। देखो आइसोलेटेड है और कैसा है वो कंडक्टिंग प्लेन है, तो मान लो ये इस तरीके से बना दिया मैंने, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्लस Q चार्ज को प्लेस किया एट डिस्टेंस d, तो ये मान लो आपने यहाँ पर प्लस Q रख दिया, ठीक है, इससे डिस्टेंस d की दूरी पे, ठीक है। एंड द फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, मतलब अदर साइड जो पॉइंट P है यहाँ पर कैसा होगा फील्ड। देखो प्लस Q की वजह से पहले तो ये चीज़ सोचो जरा, यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन होगी, यहाँ मतलब क्या है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस वाला चार्ज आ जाएगा, यही होगा कंडक्टिंग प्लेन में, ठीक है। और जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऑब्वियस ही बात है कैसे जाएंगी, प्लस से क्या जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर में ऐसे मिल जाएंगे, स्ट्रेट ही बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कंडक्टिंग जो है प्लेन है या कंडक्टिंग सरफेस है उस पर कैसे जाती हैं फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसी तरीके से जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, तो ये बात तो पहले ही सही है, ठीक है। डायरेक्टेड कैसी है, परपेंडिकुलर है, और अवे फ्रॉम द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन जा रही है P पॉइंट पे भी, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन ए सही है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन, परपेंडिकुलर तो है बट टूवर्ड्स द प्लेन कहाँ है, इधर तो प्लस आया तो ये बाहर की तरफ ही जाएंगी। डायरेक्टेड रेडियली अवे, रेडियली भी नहीं है ये, ठीक है। रेडियली समझते हो ना, रेडियली इस तरीके से होते हैं, जैसे ये ना, ये ऐसे 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 ये होता है रेडियली, ठीक है। एंड डायरेक्टेड रेडियली टूवर्ड्स, तो ना अवे है ना टूवर्ड्स है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो यानी कि परपेंडिकुलर है P पॉइंट पे जो दूसरी साइड दिया है इसने, और साथ में क्या है, अवे फ्रॉम द प्लेन है। क्लियर है, बताओ आया समझ में ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली। एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से बना दिया ये हमने, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक, ऐसा बना दिया ये हेमिस्फीयर। कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिवली, तो मतलब यहाँ सब पे क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायामीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। देखो डायामीटर पे, ये डायामीटर है इसकी, ठीक है, इसके सेंटर से कैसे डायरेक्टेड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेंटर से। देखो कैसे हो सकती है, देखो इधर से मान लो ये फील्ड लाइन आई इधर, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से ऐसे गई, और इधर से ये भी ऐसे आउटवर्ड गई, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो ऐसे आएगा, यही होगा। अब यहाँ से भी मान लो ऐसे ही हो, ये इधर गई ऐसे, ठीक है, और इधर से ये ऐसे गई आउटवर्ड, तो इन दोनों का भी क्या होगा, रिजल्टेंट इधर ही आएगा। तो मतलब कैसे जा रही है ये सेंटर से, समझ रहे ना, फील्ड लाइन से कैसे जाती है, आउटवर्ड जाती है। तो अगर इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐसे शो किया इसको, तो क्या होगा बताओ, कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायामीटर, तो क्या आएगा ऑप्शन हमारा ए सही आएगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द डायामीटर, समझ में आ गया होगा। पैरेलल टू द डायामीटर भी नहीं है, एट एन एंगल टिल्टेड भी नहीं है कोई टूवर्ड्स द डायामीटर, एट एन एंगल टिल्टेड अवे भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या हमारा परपेंडिकुलर टू द डायामीटर, देख लो हर एक में यही आ रहा है। रिजल्टेंट का देख रहे हैं ना हम दोनों साइड से, फिर उसका रिजल्टेंट, तो इधर बनेगी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखो क्या कहता है ये, कहता है 5 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 एंड आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Q1,
Q2 Q3 Q4 Q5 ये फिक्स कर रखे हैं इनकी पोजीशन पे। और S क्या है हमारा, ये गॉसियन सरफेस है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, एक गॉसियन सरफेस है। और जो गॉस लॉ है वो आपको पता है क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल में Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन आपको पता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है E ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस इक्वेशन की बात कर रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे E है above इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 एंड Q3, Q1 Q5 और Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाइल Q जो ये Q है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये जो Q है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे जो Q है उसके बारे में क्या कह रहा है, विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4 ओनली, Q2 और Q4 की वजह से है। देखो Q तो हमें पता है गॉसियन सरफेस पे जो इनक्लोज होता है चार्ज, ठीक है, अंदर होता है, वही वाला होता है, ठीक है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये सभी चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है, जो आसपास चार्जेस हैं गॉसियन सरफेस के उनके भी अंदर भी सभी की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना सभी चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन Q किसकी वजह से होता है, जो एनक्लोज होता है गॉसियन सरफेस के, ठीक है। तो यानी कि इसमें ये तो गलत है, फिर Q1 Q5 Q3 की वजह से थोड़ी है, E तो सभी की वजह से है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो E ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्ज, देखो ये सही है, ऑल द चार्जेस की वजह से है E, एंड वाइल Q ऑन द राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड पे Q है वो उसका कंट्रीब्यूशन किसका है, Q2 और Q4 का, Q2 और Q4 का, मतलब Q यहाँ पर क्या है, Q2 प्लस Q4 का। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, समझ रहे हो, क्योंकि E इसमें सभी की वजह से ले लिया और जो Q है वो सिर्फ अंदर वाले जो गॉसियन सरफेस में उन चार्जेस की वजह से लिया, ठीक है। अगले देख लेते हैं क्यों है गलत, देखो क्या कहता है, E ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि अगला क्यों देख रहे हैं हम, ठीक है। देखो जो आपके जो कॉम्पिटिटिव हैं उसमें कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ऐसा ही चीज़ ये हम पढ़ के देख रहे हैं कि शायद हो ये भी सही हो, ठीक है। तो देखो कहता है E ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस, सही है, वाइल Q ऑन द राइट हैंड साइड विल हैव अ कंट्रीब्यूशन Q1 Q3 Q5, बाहर वाले का कह रहा है ये, नहीं ये तो भी गलत ही है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, बोथ E ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड Q ऑन राइट हैंड साइड विल हैव कंट्रीब्यूशन, Q2 Q4 का ही कह रहा है, E का भी और किसका, Q का भी, ऐसा नहीं है। E मैंने आपको बताया सभी चार्जेस की वजह से होता है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, और जो Q होता है वो अंदर वाले गॉसियन सरफेस में जो चार्जेस होते हैं इनक्लोज उन्हीं का होता है, तो ये भी इसमें गलत ही है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की, देखो यहाँ पर चलते हैं, देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है, हार तो नहीं मान ली, देखो ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है ना। मेन क्या है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बिल्कुल ईजिली होते हैं, ठीक है, तो इसी टाइप के आपको पेपर में भी मिलेंगे आपके, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में, कहता है अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज Q ऑन इट, ठीक है, चार्ज Q है यहाँ पर, ये दिखाया हुआ है इसमें, एंड अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, शेल के अंदर है, एंड अनदर चार्ज Q1 इज प्लेस्ड आउटसाइड, एंड ऑल थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, कंटेन्स अ चार्ज Q होना मेटेलिक स्फेरिकल शेल, तो इस तरीके से ऑब्वियसली बात है ये पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ये चार्ज, ठीक है, और अंदर भी प्लस ही है और ये बाहर वाला Q1 भी क्या है, प्लस ही है, यही बोला थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है। क्या कह रहा है, द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर, सेंटर पे फोर्स क्या होगी, देखो सीधी सी बात को समझो, सेंटर पे क्या होगी, अगर कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वजह से होगा, अब अंदर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसको कौन छेड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा, बिकॉज F इक्वल टू क्या होता है QE, और अगर E ही हमारा क्या है, जो हम कहें कि ज़ीरो है अगर E ही, तो F भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, और आपको पता है ये सब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, अंदर क्या होगा, जीरो ही होगा, तो ये क्या होगा हमारा D ऑप्शन होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना, बाहर कोई चार्ज है अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसकी वजह से फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो ये कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देखो समझो, पहले तो ये प्लस की वजह से, देखो आपको पता ही है क्या होता है ये, इसकी वजह से जितना इधर से जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कैंसिल आउट करेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, Q की वजह से तो जीरो ही है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, ठीक है, तो फोर्स भी कुछ नहीं लगने वाली, ठीक है। बाहर का जो ये Q1 है ना, ये देखो कैसे करता है काम, देखो जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये मैंने बनाया, ठीक है, और ये है Q1 और ये है अंदर चार्ज Q, देखो Q की वजह से तो जीरो है ही है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब Q1 की वजह से देखते हैं इस पर कोई फोर्स लगती है क्या, देखो Q1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, इसको इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है ना, बिकॉज कैसे होगा ये आपका पास Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब होगा क्या, देखो ये Q1 क्या करेगा, यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होंगे किस तरीके से, इंडक्शन, जैसे ये प्लस है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, माइनस वाले इकट्ठे हो जाएंगे इधर और इधर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट किया,
ठीक है ना, इसकी वजह से मतलब फोर्स इधर लगी। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, वो किस साइड हुआ, इस साइड हुआ, इस शेल की वजह से, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये इधर इंड्यूस हुआ, तो फिर फोर्स इधर लगेगी, समझ रहे हो। तो जितना ये इधर इसने किया उतना ही इंड्यूस्ड की वजह से हुआ फोर्स इधर, तो वो क्या करती है, कैंसिल आउट करती है, तो जीरो जाती है। तो इस क्यू की वजह से भी जीरो, इसकी वजह से भी अंदर क्या है, कहानी जीरो ही है। और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से याद कर लो कि जीरो ही होता है, तो जीरो है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्यों समझाई, क्योंकि अगला क्वेश्चन 15 में क्या कहता है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यही वाली कंडीशन सोचनी है, एंड द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द शेल इज, और कह रहे हैं जो फोर्स है सेंट्रल चार्ज पे ड्यू टू द शेल, सिर्फ शेल की वजह से कैसी फोर्स लग रही है इस पर। देखो अगर ये शेल है और इसकी वजह से ये क्या है, इंड्यूस्ड हुई है, यहाँ पर ये माइनस वाले हुए, यहाँ प्लस हुए इंडक्शन की वजह से, तो यहाँ पर फोर्स जो है कौन सी लग रही है, इस क्यू पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो फोर्स इधर लग रही है, मतलब कैसा ही हमारा राइट है। जैसे मैं दोबारा से बनाऊँ इसको, ये प्लस क्यू है, ये यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो ये चार्ज इंड्यूस्ड हुए यहाँ पर, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है ना, कैसे, इंडक्शन के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इस शेल की वजह से सिर्फ बता रहे हैं हम, तो ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये भी इसी साइड जाएगा, इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स इधर लगेगी। तो क्या है, ये टुवर्ड्स राइट, इधर जा रहे हैं राइट, इधर जाते हैं तो लेफ्ट होता है, तो ये टुवर्ड्स राइट ही होगा। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज का, चैप्टर 1 का। कहता है 16 क्वेश्चन में कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। देखो स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ये है स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट मीटर। अब ये क्या है, टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट मीटर, चार्ज तो आपको कूलम में होता है, ये क्या है। देखो वोल्ट मीटर जो है ना, वोल्ट मीटर किसके यूनिट होते हैं, फ्लक्स के यूनिट होते हैं। कैसे आए हैं, देखो फ्लक्स के यूनिट ई इंटू में फॉर्मूला जो होता है, ई इंटू में ए भी होता है, ठीक है। तो ई, अब देखो एरिया के तो पता है आप सबको, मीटर स्क्वायर होता है। ई का एक फॉर्मूला और पता है आपको, माइनस डी वी बाई डी आर, यानी कि पोटेंशियल के क्या होते हैं हमारे, वोल्ट होते हैं, और जो ये डिस्टेंस है डी आर वाला, इसके मीटर होते हैं। तो वोल्ट पर मीटर ई के भी होते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ ई के हम ये रखें वोल्ट पर मीटर, तो मीटर से ये कट गया, तो यानी कि वोल्ट मीटर फ्लक्स के यूनिट भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रहेगी ध्यान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बोल रहा है ये कि यहाँ पर जो ये रेडियस है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, मान लो ये R1 है, और यहाँ जो टोटल चार्ज मतलब जो इसने फ्लक्स बताई है वो कितनी है, 25 वोल्ट मीटर। तो ये चीज़ याद रखना, सराउंडिंग द टोटल चार्ज, सराउंडिंग द टोटल चार्ज, लेकिन आगे आप यूनिट देख लो तो ये फ्लक्स है। तो ये φ1 मान लेते हैं हम, φ1 कितना है हमारे पास, 25 वोल्ट मीटर है, और R1 कितना है जी, 10 सेंटीमीटर। देखो इसको ना सेंटीमीटर को मीटर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। द फ्लक्स ओवर अ कोसेंट्रिक स्फीयर, अब कोसेंट्रिक स्फीयर क्या होती है, उसी को सेंटर मान के एक और आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया, मतलब ये स्फीयर हो गया, यहाँ तो सर्कल नहीं है, स्फीयर है ये, ठीक है। इस तरीके से दिखाया होगा यहाँ पर, 3D में नहीं दिखा सकते इस वजह से। कोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस कितनी है, अब इसकी कितनी है जी, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि R2 कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर का है। तो ये आपसे क्या कह रहा है, द फ्लक्स ओवर, द फ्लक्स निकालनी है, यानी कि φ2 निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये कि ये स्फेरिकल है, तो एरिया आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 4πr² होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास फ्लक्स पता है ई और ए होती है, ठीक है। तो φ1 अपॉन में φ2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास EA1 और ये EA2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर E1 का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R² होता है, 1/4πε0 को K लिखें हम, और ये हम लिखें Q² और अपॉन में क्या लिखें हम, R1²। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो उसने बात बोली आपको, द फ्लक्स ओवर अ कोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस विल बी, ठीक है। और जो सराउंडिंग द टोटल चार्ज वो यहाँ इतना कर रखा था इस वाले में, ठीक है। अब ऊपर वाले में इसमें करना है हमें, तो देखो कैसे करेंगे हम, इसके अंदर ये वाला E1 हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही E2 में क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R2 का स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। Q सेम है इनमें, ये वाला चार्ज सेम क्यों है बताओ, क्योंकि कैसा है ये हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या है हमारा, QE है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और यहाँ पर A हमें पता ये है, तो A1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4πr1² और A2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4πr2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो φ1 कितना हमारा 25 है, ये φ2 है, और E1 कितना है हमारे पास KQ/R1 का स्क्वायर, और ये A1 कितना है 4πr1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है KQ
R2 का स्क्वायर और साथ में क्या है 4 पाई R2 का स्क्वायर है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से KQ से KQ कैंसिल हो गया, 4 पाई R1 स्क्वायर है ना जो ये हमारा, देखो 4 पाई से तो ये 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर से ये R1 स्क्वायर कैंसिल, और R2 स्क्वायर से ये R2 स्क्वायर कैंसिल। तो ये कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर 25/52 इजिकल टू में 1 आ रहा है। तो 25 इजिकल टू में कितना आ रहा है 52 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, और वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है हमारा। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो ये थे आपके पास MCQs चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें चैप्टर 2 के करेंगे MCQs। क्लियर है इतनी बात, बताओ कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।